भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत का एक और दौर खत्म हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ बयान नहीं आया, 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। सवाल यह है कि क्या ये सहमति सीमा पर जमी बर्फ पिघलाने की शुरुआत है या फिर तनाव को मैनेज करने की एक और कोशिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 25 अगस्त को बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विशेष प्रतिनिधि वार्ता हुई। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और विवाद के एक न्याय संगत, उचित और दोनों को स्वीकार समाधान की दिशा में बातचीत की है। हालांकि यही बताया जा रहा है और इस पर सहमति भी बनी है, लेकिन असली खबर उन 8 बिंदुओं में छिपी हुई है जो आपको पता होने चाहिए, जिस पर बातचीत हुई है। तो कौन से हैं वो 8 बिंदु? इसमें पहला है सीमा विवाद के समाधान की बातचीत अब आगे बढ़ाने की बात हुई है। दोनों देश 2005 में तय राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर सीमा निर्धारण के ढांचे पर बातचीत जारी रखेंगे। साथ ही बाउंड्री डिलिमिटेशन एक्सपर्ट ग्रुप और बॉर्डर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप को आगे बढ़ाने की बात हुई है। यानी बातचीत अब सिर्फ तनाव कम करने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि सीमा विवाद के मूल सवाल को छूने की कोशिश होगी। दूसरा और बेहद अहम, 2 नए सैन्य संपर्क केंद्र और 2 नई हॉटलाइन। पूर्वी और मध्य सेक्टर में 2 अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन चैनल बनाए जाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स की बैठक के लिए 2 नए मीटिंग पॉइंट्स तय किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है सीमा पर अगर कोई घटना होती है तो कमांडर्स के पास सीधे संपर्क और तत्काल बातचीत के ज्यादा रास्ते होंगे। आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि सीमा विवाद में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी नहीं होता है। असली खतरा होता है गलतफहमी का, गलत आकलन का और छोटी घटनाओं का। बड़ी सैन्य भिड़ंत में ये बदल जाती हैं। इसीलिए हॉटलाइन कोई छोटी कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये भी साफ है कि हॉटलाइन विवाद खत्म नहीं करती, सिर्फ विवाद को युद्ध में बदलने से रोकने की एक सुरक्षा कवच होती है। तीसरा, एलएसी की समझ बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। दोनों देश उपयुक्त इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी की बेहतर समझ विकसित करने पर काम करेंगे। ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि भारत चीन के बीच एलएसी की साझा और स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई रेखा नहीं है। यही अस्पष्टता कई बार पेट्रोलिंग और सीमा प्रबंधन में टकराव का कारण बनती है। चौथा, जमीन पर पैदा होने वाली स्थिति को तुरंत समाधान की तरफ लेकर के जाना। भारत और चीन ने तय किया है कि एलएसी पर किसी भी स्थिति को मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य तंत्र जैसे WMCC और साथ ही स्थानीय कमांड सेंटर स्तर की बैठकों के जरिए जल्दी सुलझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि गलतफहमी और मिसकैलकुलेशन से बचा जा सके। पांचवा, सीमा के साथ कारोबार और धार्मिक यात्राओं को भी जोड़ा जाएगा। 3 निर्धारित सीमा व्यापार केंद्र दोबारा खोलने के बाद दोनों देश सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और दूसरे संपर्कों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। चीन ने कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के बैच बढ़ाने की दिशा में कदमों की बात कही। यानी सीमा पर सैन्य तनाव घटाने के साथ लोगों और कारोबार के स्तर पर संपर्क बढ़ाने की रणनीति भी दिखाई दे रही है। छठा, सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है सीमा पार बहने वाली नदियां। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे आपको समझना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सितंबर में ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एक्सपर्ट लेवल आपको बता दें कि मैकेनिज्म की अगली बैठक होगी। इसमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने और साथ ही संबंधित MOUs के नवीनीकरण पर बातचीत होगी। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत से निकलने वाली नदियां भारत के लिए रणनीतिक और मानवीय दोनों लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र का ऊपरी हिस्सा चीन के यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन की तरफ बांध निर्माण और नदी के प्रवाह से जुड़ी जानकारी को लेकर भारत की चिंताएं लंबे समय से रहीं। अगस्त की WMCC बैठक में भारत ने ब्रह्मपुत्र से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा और चीन के बड़े बांधों की तकनीक की जानकारी मांगी थी। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। डेटा शेयरिंग पर बातचीत का मतलब ये नहीं है कि चीन ने अभी से हर जरूरी डेटा साझा करने की गारंटी दे दी है। असली परीक्षा कब होगी? सितंबर की एक्सपर्ट लेवल बैठक में होगी, उसके बाद होने वाली व्यवस्था में होगी। 7वां, अगली बैठक बातचीत भारत में होगी।
26वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता 2027 में भारत में आयोजित करने पर सहमति बनी है। यानी संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की राजनीतिक प्रतिबद्धता दोनों तरफ से कायम है। और 8वां और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सीमा विवाद का समाधान है? जवाब है अभी नहीं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में गहरी दरार आई थी। 2024 में आपको बता दें कि डिसएग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार की कोशिशें शुरू हुई। अब हॉटलाइन, बैठक केंद्र, सीमा प्रबंधन, व्यापार, तीर्थ यात्रा, नदी डेटा, इन सभी मोर्चों पर संवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के लिए असली कसौटी सिर्फ बातचीत नहीं है, सीमा पर जमीन की स्थिति है। क्योंकि चीन के साथ संबंध सामान्य करने की राह में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजिंग बातचीत की मेज पर जो सहमति देता है उसे एलएसी पर भी उतनी गंभीरता से लागू करता है? जवाब होगा यहाँ पर कि शायद नहीं। 8 सूत्रीय सहमति ने दरवाजा जरूर खोला है। 2 नए संपर्क केंद्र हैं, 2 नई हॉटलाइन हैं जो तनाव को संभालने में एक नया तंत्र विकसित करेंगी। सीमा निर्माण पर अर्ली एंड सब्सटेंशनल हार्वेस्ट की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है। नदी डेटा पर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन भारत चीन सीमा विवाद का समाधान कागज पर 8 बिंदुओं से तो बिल्कुल नहीं होगा। समाधान तब माना जाएगा जब एलएसी पर भरोसा बढ़ेगा, सैन्य तनाव स्थितिक रूप से घटेगी और दशकों पुराने सीमा विवाद को लेकर जमीन पर कोई ठोस प्रगति दिखाई देगी, नजर आएगी। फिलहाल दोनों देशों ने युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता चुना है, जो कि अच्छा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बातचीत सीमा तक पहुंचेगी या सीमा फिर बातचीत को रोक देगी, क्योंकि मेज पर बातचीत कुछ और होती है और सीमा पर स्थितियां बदल जाती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।